प्रिय बच्चों, आज SGMMI से हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी सेवा में JP तिवारी। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और इस प्राचीनतम इतिहास को कई प्रकार के लेखकों ने, नाना प्रकार के लेखकों ने अपनी भाव में व्यक्त किया है। आइए हम लोग इसका अध्ययन करें। हिंदी साहित्य का इतिहास परंपरा अनुसार अति प्राचीन है। परंपरा शब्द विगत बहुत वर्षों से, जैसे आज हम देखते हैं कि हम अपने भारतीय त्योहारों को परंपरा अनुसार मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास भी है। समय समय पर जो है इतिहासकारों ने, हिंदी साहित्य के लेखकों ने इसे भिन्न भिन्न नामों से स्वीकारा। तो आइए, इस्तवार द लित्योत्तर हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखी गई है और 1839 में ये प्रकाशित हुई। तत्पश्चात गारसा दत्तासी ने 1847 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया और उसी क्रम में शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज ने अपने 1843 ईस्वी में इसे स्वीकारा तथा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1843 ईस्वी में लिखा गया। और इस परिभाषा को तो मिश्र बंधुओं ने अपने ही भाव में अलग प्रकार से इसका भाव व्यक्त किया। जिस मिश्र बंधुओं में श्री गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव मिश्र जी थे। हिंदी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 का, जो नागरिक प्रचारणी के सभा में जो हिंदी शब्द की साहित्य की भूमिका से जो प्रकाशित हुई और जिसका प्रकाशन अति हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट व गौरवान्वित माना जाता है। और जब इसकी गौरव की अछूती क्षमता अपने आदम साहस एवं सहिष्णुता के नाते जानी जाने लगी, तो इसमें कुछ आलोचनाएं भी देखने को मुखरित हुई और हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास 1938 में जो हिंदी साहित्य के प्रखर कवि के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जाने आते हैं, उन्होंने लिखा 1938 ईस्वी में। बच्चों, अगले क्रम में आपके हिंदी साहित्य के जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनका इतिहास ग्रंथ है जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष 1940। दूसरा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो कि 1952। और हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आदिकाल हिंदी साहित्य का है, वो भी 1952। और तत्पश्चात हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि डॉक्टर रामशंकर शुक्ल उर्फ रसाल के नाम से जो विख्यात हैं, इन्होंने अपनी परिभाषाएं इस प्रकार से दी। तो अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का ये रहा पुरातन प्राचीनतम इतिहास। और अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से हुआ। बच्चों,